नहीं, मुझे ये बात सही नहीं लग रही। एक्स जोन एक बड़ी ही खास जगह है। मेरे डैड की यादें इस जगह से जुड़ी हैं। अच्छी तरह सोच लिया है, हम रेस करेंगे। दीवाना शो यामाटो अपने क्लासमेट्स मकोटो शीटो और काकेरू साकामाकी के साथ एक डार्क लाइट की वजह से जा पहुंचा मिस्टीरियस एक्स जोन में। अब वहां से वापस आने के लिए उन्हें एक्स जोन में 10 इडाटन बैटल्स करने होंगे और उन्हें जीतना भी होगा। रोग से रेस जीतने के बाद एक्स जोन के पुलिस कैप्टन ने शो को गलती से एक इलीगल एमटीबी रेसर समझकर उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये एक्स जोन आखिर है क्या? क्या शो और उसके दोस्त अब अपनी दुनिया में वापस लौट पाएंगे या हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाएंगे? ये क्या हंगामा मचा रखा है? सबकी नींद क्यों खराब कर रहे हो? तुम फिर से साइकिल रेस करने जा रहे हो? हाँ। कल रात भी देर से सोए इसलिए कि तुम अपनी साइकिल ठीक कर रहे थे, है ना? आज के बाद मेरे सामने एमटीबी का नाम मत लेना। आज संडे है, तुम कहीं नहीं जाओगे, दुकान में मेरी मदद करोगे। हाँ, ये शो कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है वो इतनी इम्पोर्टेंट रेस के लिए सही टाइम पर आ जाएगा? पागल है वो, उसने तो हद कर दी। मुझे मालूम है, पर अगर हम रेस जीत गए तो तुम लोगों को यहाँ से दफा होना पड़ेगा। वैसे भी हमने इस जगह को बड़ी मेहनत से एमटीबी ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए रीडिजाइन किया है। हम जिस दुनिया से आए हैं उसी दुनिया में ये टीम शार्क टूथ का डेप्यूटी लीडर था। उसका नाम है टाइगर सैमेजिमा। उसका भाई है गाबू सैमेजिमा। जब हम उसके साथ अपने घर के मैदान पर रेस कर रहे थे तभी हम तीनों एक जोन में आ गए थे। गाबू सैमेजिमा, मैं हूँ टीम शार्क टूथ का लीडर। तो दोस्त, एक काम करो, रेस को भूल जाओ और हमारी टीम में आ जाओ। ये आइडिया कैसा है? अगर तुम हाँ कर देते हो तो इस जगह पर पहले की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ आने के पहले तुम मुझसे परमिशन जरूर ले लेना। ये क्या है? इसका नाम है फ्लेम काइजर। बड़े होकर तुम भी इसे चलाना। ये एक माउंटेन बाइक है। माउंटेन बाइक मेरे लिए है? माउंटेन बाइकिंग यानी एमटीबी से हमें एक चांस मिलता है एक दूसरे को चैलेंज करने का। इस तरह से हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। बड़े होने पर तुम्हें भी पता लगेगा कि एमटीबी कितनी मजेदार है, इसके कितने फायदे हैं। मैं तो मानता हूं कि तुम मुझसे भी अच्छे राइडर बनोगे। फ्लेम काइजर को चलाने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपसे भी अच्छा बनूंगा। बिल्कुल, और मुझे उसी दिन का इंतजार है। तुम और बड़े हो जाओ और फिर हम साथ में साइकिलिंग के लिए जाएंगे। तुम जहां भी जाओगे फ्लेम काइजर पर ही जाओगे। हार मानता हूँ और एक जोन के नियमों के मुताबिक हारने वाले को अपना एम्बलम विनर को देना पड़ता है। लो, ये लो। तुम ये मुकाबला जीत गए, मगर तुम्हें देखकर मेरा मन भी फिर से रेस करने को होने लगा है। अगर तुम 10 एम्बलम्स जीत लेते हो तब भी मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। पहले तो इसके लीवर को अंदर बाहर करना है, फिर स्टार्ट सिग्नल लाइट के जलने बुझने तक इंतजार करो। वैसे तो इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन तुम चाहो तो इसे अकेले भी चला सकते हो। और अगर तुम इसे अच्छी तरह चलाओ तो ये तुम्हें शुरुआत में ही 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड तक ले जाएगी। नहीं, वो चीटिंग नहीं कर रहा। इडाटन बैटल के 3 नियम हैं। पहला नियम, कोई रेस के वक्त राइडर को बदल नहीं सकता। दूसरा नियम, जो रेस में शामिल नहीं है वो रेस को रोकने की कोशिश नहीं कर सकता। और तीसरा नियम, राइडर एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। अगर कोई इन तीनों में से कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है। यही है इडाटन बैटल। मुझे जवाब चाहिए। सच सच बता दो, तुम लोग इलीगल एमटीबी राइडर गैंग के मेंबर हो या नहीं? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? कहा ना, आप हमें गलत समझ रहे हैं। बकवास मत करो। तुम लोगों ने डंप को अपना बेस बना रखा है और जब भी कोई एमटीबी राइडर वहाँ से गुजरता है तुम उसे रेस के लिए मजबूर करते हो। काफी समय से ये खेल देख रहे हैं हम। तुम लोग इसी तरह से अपने एम्बलम्स भी जमा करते हो, हमें सब पता है। आप हमारी बात समझ नहीं रहे। हम आपको आखिर किस तरह समझाएं? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हे, मैं जानता हूँ पुलिस हर पकड़ी हुई चीज को यहाँ एक खास स्टोरेज रूम में रखती है। सच में? हाँ, चलो मेरे साथ, रास्ता मैं दिखाता हूँ। थैंक यू। हाँ, इससे सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके ट्रांसमिशन सिस्टम में एक एक्सल है जिसमें व्हील गियर लगा है और एक प्लम लाइन भी है। इस एमटीबी ट्रक को तो कोई बच्चा भी चला सकता है। यही है, मैं ये भी नहीं जानता कि मैं इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता हूँ। ये भी नहीं जानता कि मुझे जेल में क्यों बंद किया था। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर तुम्हें ये कैसे याद रहा कि ये ट्रक क्या है और कैसे चलाया जाता है? मुझे अपना पास तो याद नहीं है, मगर दूसरी बहुत सारी बातें याद हैं। मुझे अपने बारे में बस इतना याद है कि मेरा नाम होसुके है। इसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं। उसी का है।
अब तो हमने आपको प्रूफ भी दे दिया। अगर हम उसके साथ ही होते तो उसके साथ रेस करते क्या? अगर तुम कुछ बताते हो तो उससे मुझे भी फायदा होगा। है ना, मैं तो इन्हें हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने पहले रेस में जीता था। ये तब मिला था जब मकोटो ने खंडहरों में रेस जीती थी। और ये वोल्केनो सिटी वाला है। मैं हार गया। शो, मुझे माफ कर देना। मेरी बाइक तो रही नहीं, इसलिए उसके बदले में मैं तुम्हें ये ट्रक और ड्राइव लॉन्चर दे रहा हूँ। तुम इन्हें ले लो। आप ये सब मुझे दे रहे हैं? हाँ। थैंक्स अ लॉट कैप्टन। अगर तुम सचमुच यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो मेरी मानो और तुम लोग एक्स सिटी चले जाओ। ये एक्स सिटी क्या है? वो एक्स जोन के बीच में बसा एक बड़ा ही चहल पहल भरा शहर है। एक्स सिटी में तुम्हें एक से एक एमटीबी राइडर्स मिलेंगे जो वहाँ एक दूसरे का मुकाबला करते रहते हैं। और हाँ, तुम भी कमाल के राइडर हो और उनकी रेसिंग वर्ल्ड में मुकाबला कर सकते हो। ये रेस का इतना बड़ा खिलाड़ी है कि तुम्हें आसानी से हरा देगा। ये यहाँ के सारे एमटीबी राइडर को हरा चुका है। अगर तुम हारना नहीं चाहते तो अच्छा होगा कि इससे रेस करो ही नहीं। अगर तुम रेस करना ही चाहते हो तो किसी और के साथ करो ना। एक बच्चे से एम्बलम छीनना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है शिन द शैडो? अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना तो मैं तुम्हारी बाइक ठीक करना बंद कर दूंगी। अब तुम्हें क्या कहना है? ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे नादान पिद्दी मेरी खूबसूरती को समझ ही नहीं सकते। अरे वाह, तुम्हारे पास तो ये बोलने वाला उल्लू भी है। लंच का टाइम हो रहा है। आज अगर लंच में उल्लू तंदूरी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये देखो, इसमें उस लेजेंडरी इंपीरियल एक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। काफी मेहनत के बाद मुझे ये किताब एक्स सिटी में मिली थी, लेकिन इसमें भी ज्यादा जानकारी नहीं है। तुम जो भी देख रहे हो वो बिल्कुल असली है। ये कमाल की बाइक है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, पथरीला या समतल, इसके सेफ्टी, स्पीड, एक्सेलरेशन और सस्पेंशन हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। ये माउंटेन बाइक हमेशा रेस में कमाल का परफॉर्मेंस देती है। अगर मैं ये कहूँ कि इसके जैसी बाइक कोई और नहीं तो ये गलत नहीं होगा। थैंक्स, तुम मेरी मदद के लिए आए मेरे प्यारे परिंदे। तुम वाकई इंसानों से ज्यादा अच्छे हो। ओह, मगर तुम्हें हुआ क्या है? तुम तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। हाँ, मुझे लगा कि मेरे हाथ में चोट लग गई है, मगर देखा तो बिल्कुल नहीं। मेरी तो लाइफ बन गई। मालूम है, तुम मेरे घर चलो ना, एक कप चाय पीते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं जा सकता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। बकवास मत करो, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अब सुनो ध्यान से। एमटीबी राइडर होने का मतलब है कि वो बड़ी से बड़ी बाधा का सामना करे और हर चुनौती से लड़े। ये खंडहर भी कम नहीं है। अगर वो हमसे इडेटन बैटल जीतना चाहते हैं तो उन्हें भी इनका सामना करना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ से गुजरने वाली हर एमटीबी की परीक्षा लेते हैं। तो अब मेरा मुंह मत देखो और जाओ उन्हें ढूंढो। मेरा नाम रेन है, मैं तो एक मैकेनिक हूँ। मेरे पापा एक एमटीबी राइडर है। वो किसी ग्रुप से नहीं है, इसलिए लोग उन्हें जैन द लोन वुल्फ कहते हैं। वो अकेले ही ये सब करते हैं? हम इन पहाड़ों के पार जा रहे थे, मगर इस तेज तूफान में फंस गए। हम भी आपकी तरह यहाँ बचने ही आए हैं। अपने घर वापस जाने के लिए मुझे 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा करने हैं। सब कहते तो यही हैं, लेकिन क्या ये बात सही है? क्या पता, क्या वो अपने घर लौट पाए जो ये सब करने में कामयाब रहे थे। मगर मैं कोई खतरा नहीं उठाने वाला। मुझे अपनी बेटी को घर वापस भेजना है। अगर तुम लोग इसके बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बताना चाहोगे क्या? मैं आज तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन रेस जीतने के बाद मैं टीम एसटी का बन जाऊंगा और साथ ही साथ वो शानदार प्लेटिनम एम्ब्लेम मेरे पास ही होगा। समझ गए? तुम लोग मुझे कहो मिस्टर टीचर। मिस्टर टीचर? मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी बार बार ट्रैक्स देखकर काफी बोर हो गए होंगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ मजेदार दिखाना चाहता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। एमटीबी ऑब्स्टिकल रेस हमारी स्पेशलिटी है। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। अरे नहीं, इसमें तो गाइड व्हील्स भी नहीं है। वाओ, कमाल का बैलेंस है। तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। देखा ना मकोटो, अब जान गई हम कितने अच्छे हैं। ये सब कुछ सीखने के लिए हमने बरसों से कड़ी मेहनत की है मकोटो। तो क्या तुमने खुद ही ये सब सीखा है? सही कहा,
यहाँ कोई ऐसा राइडर है ही नहीं जो हमारे साथ बाइक चला सके। हमें खुशी है तुम बाइक्स के बारे में जानती हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस रेयोटा के पेरेंट्स ही एक्वा पैलेस के राजा और रानी थे। ये जो बहुत छोटे थे तभी उनकी मौत हो गई। ये बचपन से ही एमटीबी के दीवाने हैं, वही इनकी दोस्त है। ये इतने कमाल के हैं कि टीम एसटी की नजर इन पर पड़ी और उन्होंने इन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। मेरा भाई गाबू नए एमटीबी राइडर्स को अपने लिए खतरा मानता है। उसका मानना है कि वो उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जिनके पास इडाटन बाइक्स हैं वो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। गाबू को जैसे ही पावर मिली वो पूरी तरह से बदल गया और अब मेरा भाई गाबू एक्सोन को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। वो हर उस शख्स को खत्म करेगा जो उसके रास्ते में आएगा, उसका मुकाबला करेगा। वो मेरा भाई है मगर मेरी भी बात नहीं सुनता। मेरा नाम है जो और मैं हूँ रियू। ये तो पहलवान है। अब भी तुम हमें चैलेंज करना चाहते हो पिद्दियों? पागल हो, इन बच्चों के लिए टाइम क्यों खराब करे, चलो। भाई इस लड़के में तो बड़ा दम है। एक बात पहले बता देता हूँ, हमें चैलेंज करने वाले हमसे जीत नहीं पाते। वो बेचारे हारने के बाद शर्म के मारे सिर झुकाए पड़े रहते हैं। अब भी तुम हमसे रेस करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। तो तुम ही शो यामाटो हो। मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं एक्स सिटी का मेयर हूँ। तुमने भी शायद देखा होगा कि एक्स सिटी पर अब गाबू सामाजिमा और उसके गुंडों का राज है। मगर वो ऐसा आखिर कैसे कर सकते हैं? एक जमाने में हम एक्स जोन के लोग बड़ी शांति और चैन से रहते थे, सब बड़े खुशहाल थे। फिर एक दिन दूसरी दुनिया से एमटीबी राइडर्स का एक ग्रुप आया और उसके बाद एक एक करके और भी ढेर सारे राइडर्स आ गए। वो यहाँ आपस में इडाटन बैटल्स करने लगे। तुम जिस दुनिया से आए हो वहाँ एमटीबीज तो कहीं आने जाने का एक साधन है, मगर एक्स जोन में तो एमटीबी राइडिंग को एक बेहतरीन खेल माना जाता है। एक अच्छे एमटीबी राइडर की यहाँ बहुत इज्जत होती है और उसे काफी ऊंचा सोशल स्टेटस भी मिलता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है बेटे? डैड और मॉम, आप तुम उस शैतान टीम शार्क टूथ में कैसे शामिल हो गए? तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। फिर से लेक्चर देने लगे। प्लीज शो, मेरी बात मान लो। कल के इडाटन बैटल में तुम मेरे बेटे को जरूर हराना समझ रहे हो। उसे भी तो पता लगे कि वो वैसा नहीं है जैसा खुद को समझता है। टीम शार्क टूथ लाई है ये इडाटन बैटल टूर्नामेंट। वेलकम। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, मगर मैं पहले आपको इसके नियम बता देती हूँ। 3000 एप्लीकेंट्स में से हमने 16 बेस्ट कंटेस्टेंट्स को चुना है और वो सुपर स्किल्ड राइडर्स अब यहाँ जबरदस्त मुकाबला करेंगे। मगर एक बात और है, हारने वाले राइडर्स को अपने सारे एम्ब्लम्स भी टूर्नामेंट के विनर को देने पड़ेंगे। इसमें जाना है, बहुत जरूरी काम है। अब रेस ऑफिस, मगर हमें वहाँ क्यों जाना है? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि तुम इस टूर्नामेंट से बाहर हो रहे हो और मैं तुम्हारी जगह ले रही हूँ। अब तो तुम समझ गए। क्या? मगर हम उनसे ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं तुमसे कहीं अच्छी रेसर हूँ, इसलिए जरूरी है कि अगले राउंड तक मैं जाऊँ। इस बात पर तुम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि यही हमारा नसीब है। समझ गए ना? तकदीर में यही लिखा है। फिर हम उससे भी उसी ट्रैक पर इडाटन बैटल करेंगे और हमारी जीत हो जाएगी। वो हारेगा और उसका प्लैटिनम एम्ब्लम हमारा हो जाएगा। इस पर कड़ी नजर रखना, इसे यहाँ से जाने मत देना। कभी नहीं। वो गलत फहमी का शिकार है तो तुमने आयुमो को इडाटन बैटल के लिए चैलेंज क्यों किया है? वो क्या है कि आज मैंने आयुमो को एमटीबी चलाते हुए देखा था। वो अपनी जान खतरे में डाल देता है। अगर हमने उसे बाइक चलाने का सही तरीका नहीं सिखाया तो उसे चोट लग सकती है। फिर वो भी हमारी गलती होगी, है ना? एक मिनट, तो तुम आयुमो के साथ इसलिए रेस कर रहे हो कि तुम उसे कुछ सिखा सको? हाँ, उसने भी मेरी बहन की जान बचाई। अगर वो ना होता तो मेरी बहन अपनी जान खो देती। उसने कीकू की जान बचाई थी? सच में? देखो, मैं कल की रेस में उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। एक वादा करो, तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। बिल्कुल नहीं। अब तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। कोई दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज़ पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।